संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर। अहंकार रावण ने किया, सब जानते हो, और मार्दवता देखनी हो तो श्री राम के अंदर देख लो। एक का जीवन भारतीय और एक का जीवन भौतिकवादी, दोनों भारतीय थे, लेकिन वे तो विदेशी थे रावण, और श्री राम भारतीय। आचरण की दृष्टि से बता रहा हूं। रावण का जीवन स्वच्छंद रहा और उसका परिणाम आप सब जानते हैं, और श्री राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपने सुना नहीं हुआ शायद, आप तो श्री राम से परिचित हैं। सीता जी अनुशासित उस जंगलों में रहीं और इतिहास बना गई। अनुशासन जब जीवन से विदा लिया तो क्या हुआ वह सब आपको ज्ञात है। तो यह अमूल्य नर जीवन आपको मिला है। इस जीवन का उपयोग हम अनुशासन के माध्यम से करें। यह अनुशासन व्यक्ति को क्या से क्या नहीं बना सकता है। कितना भी अशुभोपयोग या अशुभ कर्म का उदय हो, और व्यक्ति अगर जीवन में अनुशासन को अपना ले, ये अनुशासन को आप बहुत हल्के रूप से लेते हैं, क्योंकि इसके रहस्य को आप समझते नहीं हैं। अनुशासन का बहुत व्यापक क्षेत्र, हर क्षेत्र में काम करता है। तो अमूल्य जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग आप करें। यह पंच परमेष्टि की भक्ति हमें अनुशासन सिखाती है। यह देव शास्त्र गुरु का समागम हमें अनुशासन सिखाता है। यह मंदिर हमें मर्यादाओं की याद दिलाते हैं। यह धार्मिक संस्कृति आध्यात्मिकता हमें खानदानी संस्कारों की याद दिलाते हैं। खानदानी परिवार अनुशासित होते हैं और स्वच्छंद जो जीवन होते हैं, वे जीवन अपनी सारी मान मर्यादाओं को झोंक करके और जीवन में दुखी रहते हैं, शांत रहते हैं। तो निश्चित जीवन में अनुशासन को अपनाइए। मेरा शांगली प्रवास रहा, बड़ा उत्साह था वहाँ के बाल गोपाल के अंदर। यद्यपि मैंने बहुत कम समय दिया, लेकिन कम समय में भी मैंने देखा बड़ा उत्साह और अनेकों ऐतिहासिक कार्यक्रम एक दो दिन के अंदर हुए। तो कोल्हापुर है, शांगली आदि है, ये है बॉर्डर से लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी वहाँ संख्या लोगों की है और काफ़ी साधुओं का प्रवास वहाँ हमेशा बना रहता है। और शांगली वाले कुछ लोग तो हर वर्ष आयोजन को देखने के लिए परिवार के साथ आते हैं, और सैकड़ों की संख्या में स्वतंत्र बस सांगली से उन प्रतिभावान छात्रों की आती है जो 10th और 12th में लोकल लोग काफ़ी वर्क करते इस क्षेत्र में, और महाराष्ट्र से काफ़ी संख्या इसमें सांगली कोल्हापुर आदि जो ये मुख्य वहाँ की सिटियाँ मानी जाती हैं। बम्बई तो अपनी सिटी अपने आप में है ही। तो निश्चित जीवन में आध्यात्मिकता का आनंद लेने के लिए जीवन में अनुशासन को अपनाइए, और अनुशासन के द्वारा देश राष्ट्र जहाँ मान बनता है, अनुशासन के द्वारा हम भी आत्मा से परमात्मा बन के 3 लोक के नाथ, 3 लोक के परमात्मा बन सकते हैं। आज यहाँ पूरे देश के मुख्य प्रतिष्ठाचार आ रहे हैं, और यह त्रिलोक तीर्थ की जो फरवरी 2015 में पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने जा रही है, जो देश के ख्याति प्राप्त ब्रह्मचारी जैन शांत भैया टीकमगढ़ पंडित गुलाब चंद जी पुष्प के पुत्र
हसमुख, धरियाबाद, प्रतिष्ठाचार और उनके साथ नितिन भैया आ चुके हैं और भी बहुत प्रतिष्ठाचार हैं जो आज इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को किस रूप से कैसे करना है, लगभग 3,500 के लगभग उन मूर्तियों की प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेके चर्चा पर चर्चा, कई बैठकें यद्यप हो चुकी हैं। आज मुख्य जो प्रतिष्ठाचार हैं उन सब के साथ बैठ कर के दिन में इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होगी, जो भव्य आत्माओं के सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ जीवन में अनुशासन का पाठ सिखा सके। इसी भावना के साथ 24 घंटे का जो नियम है और आज का एक दिन का जो नियम है, और वह नियम है कि एक दिन हमें पपीता नहीं खाना है। आज पपीता नहीं खाने का नियम है। भूधर दास जी की पंक्तियों से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना को, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है पर जन लो रे भैया, पर है पर जन लो। बंधुओं, ये पंक्तियां आपको सबको सामान्य लगती हैं, लेकिन जीवन की ग्रंथियों को खोलने के लिए ये पंक्तियां बहुत बड़ा चाबी का कार्य कर सकती हैं। यद्यपि 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं जो वैराग के लिए जहां कारण बनती हैं, संसार, शरीर, भोगों से आसक्ति, मोह, ममता कैसे कम हो सकती हैं, तो उसके लिए ये 12 भावनाएं बहुत अच्छा पाथे कलेवा, आज की भाषा में ब्रेकफास्ट का कार्य कर सकती है। जहां दी है अपनी ने। अन्यत्व भावना, शरीर से आत्मा भिन्न है, शरीर विनाशशील है, आत्मा अजर अमर शाश्वत है। अगर ये समझ में आ जाए तो जीवन समस्या रूपी गणित सहज में हल हो सकता है। शरीर क्या है? जिस शरीर की तुम दिन रात सेवा करती हो, है क्या शरीर? उमा स्वामी महाराज से जब तत्व सूत्र में पूछते हैं तो वह कहते हैं, जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थ। और 12 भावनाओं में असुचि नाम की एक भावना, आचार्य अकलंक स्वामी ने उसकी व्याख्या राजवार्तिक में की। शरीर कैसा है? अत्यंत घिनावना है और निरंतर 9 द्वारों से मल झरता रहता है। ये असुचि का खजाना है। जिस शरीर को लेके तू प्रीति करता है, भैया, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना को। जब शरीर तेरा नहीं है तो ये फ्लैट, ये कोठी, ये मकान, ये गाड़ी, ये नौकर, ये चाकर, ये वैभव क्या तेरे हो सकते हैं? इतना समझ में आ जाए, बहुत शांति। ज्यादा अगर नहीं पढ़ सकती हो, ग्रंथ नहीं सुन सकती हो, तो इतना तो समझ में आ सकता है तुम्हारे कि जहां देह अपनी, शरीर तेरा नहीं है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं कि शरीर अपना नहीं।
आम व्यक्ति तो शरीर को ही आत्मा मानता है। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति, शरीर के नाश में आत्मा का नाश। आम युवा को यह मालूम नहीं है कि संसार क्या है। जहां सुख और दुख का अनुभव होता रहे उसका नाम संसार है। जहां जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, जहां संयोग और वियोग चलते रहते हैं, उसी का नाम तो संसार है। धूप और छाया दोनों ही संसार का चित्रण हमारे जीवन में कर। घर संपत्ति पर प्रकट है। जो शरीर दिन रात तुम्हारे साथ रहता है, जब वह तुम्हारे कहने में नहीं चलता है, वह तुम्हारा साथ नहीं देता है, तो तुमसे अत्यंत भिन्न पदार्थ, नौकर चाकर हैं, घर है, अन्य जितने भी पर पदार्थ हैं, इन सबको तुम अपना क्यों मानती हो? पर पदार्थों को जो जितना अपना मानेगा, जितना राग करेगा, उतना ही दुखी होगा। आसक्ति कम करें, और आसक्ति कम करने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने, साधु संतों ने यह भारतीय ऋषि महर्षियों की यह जो परंपरा रही है, और उन्होंने बहुत तरह के हमें उपाय बताए हैं। भैया, ये कषाय जो शांति की खेती, शांति की फसल प्राप्त कराए, वह कषाय कहलाती है। चाहे वह क्रोध हो, चाहे वह मान हो, चाहे वह माया हो, चाहे वह लोभ हो। सुनाए, क्रोध करने से भोजन में टेस्ट ज्यादा आता है और कैलोरियां, विटामिन बढ़ जाती हैं। आप कहेंगे आपने कहाँ सुना पड़ा है? मैंने ऐसा सुना पड़ा तो नहीं है, लेकिन आपकी जीवन शैली ये बताती है कि क्रोध करने से ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि बिना क्रोध के भोजन हजम नहीं होता है। जब तक थोड़ा सा आव ताव दिखा दें और गरमाई दिखा दें तो लगता है थोड़ी सी ताकत आ रही हो। क्रोध करने से तो ताकत कमजोर होती है, ताकत आती नहीं। और क्रोधी व्यक्ति भोजन करता है तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि उसके भोजन की कैलोरियां, विटामिन से कम हो जाते। और भोजन करते समय कहीं क्रोध आ गया तो फिर वह भोजन विष भी बन सकता है। इसलिए भोजन करने वालों को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और कई बार आपने सुना है, कन्नड़ में हम लोग कहते थे, कर्नाटक में, टीवी एन्नुम नोडुट्टा नोडुट्टा तुन्नुत्तीरा तिन्नबारदु। टीवी देखते देखते भोजन करते हो क्या? भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीवी सारे कैलोरी, विटामिनों को नष्ट करने में निमित्त बन सकती है। सुना तो ये है कि जब तक टीवी नहीं चलती है तो बच्चे भोजन नहीं करते हैं। इसका मतलब उनका तीव्र अशुभ कर्म का उदय, और अपोलो, गंगाराम हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में उनकी जाने की तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है। तो भैया, हमें यह अमूल्य जीवन मिला है, यह क्रोध करने के लिए नहीं। मैं आपको बताऊं, जो जितना क्रोध करेगा उसका बुढ़ापा उतना जल्दी आएगा। जिन्हें जवानी रवाना करना हो खूब क्रोध करो, और जवान रहना हो तो क्रोध बंद कर दो। आजकल सुना है बुढ़े लोग भी जवानी बड़ी पसंद करते हैं, लगा लगा डाई कलर लगा के और सारे सफेदों को काला करने में लगे रहते हैं। अभी तक तो जवानों के बाल सफेद होते थे, वे काले करते थे। अब तो बुढ़े लोगों को भी चस्का लग गया है आजकल।
आपके जीवन की स्थितियां बताना चाह रहा हूं। यह अमूल्य नर जीवन मिला है। क्रोध करोगे तो ब्लड प्रेशर लो हाई आपका होगा, असंतुलित होगा। इसलिए कभी भी टीवी भोजन बनाने वालों को और भोजन करने वालों को मैं तो ये कहूंगा, जिस रूम में टीवी हो वहां भोजन न बनाना चाहिए न करना चाहिए। आप भी बैकवर्ड की बात करते हो, पहली शताब्दी में आप बैठे हो क्या? ये दिल्ली के पास है बड़ा गांव, मालूम है कि नहीं आपको? इंडिया की राजधानी के पास रहते हो आप, प्रवास है आपका। हाँ, मुझे भी ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन सुना तो मैंने भी कि राजधानी यहां से पास नहीं है। इसका मिसयूज मत कीजिए। टीवी में से जो प्रदूषण निकलता है, रेडिएशन निकलते हैं, वे बड़े खतरनाक हैं। उसकी जो रेंज है, ये आपकी कोशिकाएं, धमनियां, मस्तिष्क की नसें। कल ही एक कटिंग मुझे लाके दी और जिसका हेडिंग था, स्कूल कॉलेजों में बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, अपराध वृत्ति बलात्कार की घटनाएं बढ़ने का प्रमुख कारण है, और वह है यह मोबाइल। पूरा स्वास्थ्य, पूरा मस्तिष्क, पूरी कार्य क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर दे। ज्यादा जो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं उनकी विशेष रूप से बताना चाहता हूं। रात्रि को संगोष्ठी चल रही थी, दिल्ली से काफी संख्या में लोग आए थे और वहां रात्रि के समय संगोष्ठी चलाते थे। तो इंटरनेट पर जब व्यक्ति बोल रहा था कि इंटरनेट से हानियां, उस पर जब अपनी बात रख रहा था तो खेखड़ा वाले भी वहां बैठे थे, वो भी बोल रहे थे। व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, इंटरनेट ने एक ने अपने जीवन की सत्य घटना बताई। वो एक संगठन का अध्यक्ष मंत्री है, युवा था कि मैं पहले इंटरनेट और व्हाट्सएप और मोबाइल को नहीं जानता था, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती लगा दिया। सत्य घटना आपको कल की बता रहा हूँ, रात को जो बोला था। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधी।